दोस्तों, लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि महाविकास आघाड़ी एकजुट होकर महायुति के खिलाफ लड़ रही थी। इस एकजुटता की वजह से महाविकास आघाड़ी महायुति पर यश पाने में काफी हद तक कामयाब भी रही। लेकिन राजनीतिक गलियारों में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा यह है कि आखिर इस विधानसभा में इस बार महाविकास आघाड़ी चुनाव किसके विरुद्ध लड़ रही है, क्योंकि इस विधानसभा में महाविकास आघाड़ी महायुति से नहीं बल्कि अपने ही घटक दलों से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रही है। ज्ञात हो कि विदर्भ में कुल 62 विधानसभा सीट है, जिसमें से 32 पूर्व विदर्भ तथा 30 पश्चिम विदर्भ में है। अगर पूर्व विदर्भ की बात करें तो जिसमें से नागपुर समेत अन्य 4 जिले शामिल है। इस पूर्व विदर्भ में कुल 32 में से सिर्फ 1 सीट पर शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे लड़ रही है। वहीं 8 सीट पर शरद पवार तथा 23 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। अगर हम नागपुर जिले की बात करें तो महाविकास आघाड़ी यहाँ भी अपने ही घटक दलों से लड़ते हुए आपस में दिखाई दे रही है। जैसे नागपुर पश्चिम में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार विकास ठाकरे के खिलाफ नरेंद्र जिचकार को स्वतंत्र खड़े किया गया। उमरेड विधानसभा में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार संजय मेश्राम के खिलाफ दर्शना धवड़, काटोल सलील देशमुख के खिलाफ यजना वल्या जिचकार तथा संदीप शरोते, रामटेक में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार विशाल बरवटे के खिलाफ राजेंद्र मुड़क, हिंगना में रमेश बंग के खिलाफ उज्ज्वला बोठारे। ऐसी लिस्ट और भी है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सावनेर से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार अनुजा सुनील केदार है, परंतु यहाँ इनके खिलाफ किसी ने स्वतंत्र फॉर्म नहीं भरा अथवा भरने नहीं दिया गया। यानी कि जहाँ कांग्रेस के बड़े नेताओं की खुद की बात आती है तो सब ठीक होना चाहिए, बाकी जगह आपस में लड़वाकर फूट डालने की राजनीति करना एक बड़ा सवाल बना हुआ है। सूत्र बताते हैं कि 6 नवंबर को राहुल गांधी नागपुर आने वाले हैं और ऐसे में ऐसे कांग्रेसी बागी नेताओं को जवाब देना पड़ेगा। उधर शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे को 32 में से एक ही सीट है, यानी बाकी 31 सीटों पर शिवसेना महाविकास आघाड़ी का काम करे और शिवसेना जिसे एक ही सीट मिली 32 में से, उसमें से बाकी घटक दल शिवसेना के विरुद्ध काम करे। यह बात सत्य है कि उद्धव ठाकरे के पास खुद के दम पर विदर्भ में चुनाव लड़ने की ताकत नहीं है, लेकिन हर विधानसभा में कहीं 20,000 तो कहीं 25,000 ऐसे वोट हैं जो चुनाव में हार जीत का पासा बदल सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ महाविकास आघाड़ी में हाथों में हाथ नहीं बल्कि पैरों में पैर है। शिवसेना उद्धव ठाकरे को 32 में से 1 सीट यानी कि रामटेक मिला। यदि रामटेक में शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे को कांग्रेस से धोखा मिलेगा तो यह आग पूर्व विदर्भ ही नहीं बल्कि पश्चिम विदर्भ भी जा सकती है। यानी ऐसा कर महाविकास आघाड़ी खुद महायुति की जीत की राह आसान करते नजर आ रही है।